आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगा अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि यह हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होती है। बवासीर में जो हमारा गुदा द्वार होता है यानी कि जो हमारा एनस होता है, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ कई बार सूजन आ जाती है। और अक्सर ये जो सूजन होती है इसमें ये इतना भयानक हो जाती है कि इसमें जो हमारी स्किन होती है, जो हमारा मांस होता है वो इकट्ठा होने लग जाता है और मस्से का रूप ले लेता है। और जब हम मल त्याग करते हैं तो जब मल त्याग करते समय जब जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से यह मस्सों में अक्सर कट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो ये बवासीर होने का मेन जो कारण है वो है हमारे कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और धीरे-धीरे जब ये कब्ज पुराना होने लग जाता है तो ये बाद में बवासीर का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो हमारा मल होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा एनस होता है वहाँ पर भी ड्राइनेस आ जाती है और उसका जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एनस में जो आंतें होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है और जो स्किन जो होते हैं, जो मांस होता है वो इकट्ठा होने लगता है और मस्से का रूप ले लेता है। और इसकी वजह से कई बारी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब हम मलत्याग करते हैं तो हमें उठने बैठने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, यानी कि हमें कब्ज जैसी परेशानियों से बचना होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, यानी कि पानी तो हम पीते हैं लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि जब तक प्यास ना लगे सिर्फ प्यास बुझाने तक ही पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर में पानी की मात्रा को बराबर रखना चाहिए, यानी कि हमें 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें फाइबर जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, यानी कि जो सब्जियों में जिनमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है, रेशे वाली जो सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा खाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे योग में कई ऐसे आसन बताए गए हैं जिन्हें करके आप बवासीर जैसी परेशानियों से आराम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ योगासन। शरीर के लिए जो सबसे पहला आसन आता है वो आता है हमारा वज्रासन। हमें हमेशा खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हुए हमें इस पोजीशन में बैठ जाना है। आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह से रख सकते हैं या फिर सीधे आप जैसा चाहें अपने हाथों को रख सकते हैं। आपको खाना खाने के बाद इस आसन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक जरूर बैठना है। इससे क्या होता है कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो जो हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बैठने से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। शुरू-शुरू में थोड़ा तकलीफ होती है बैठने में, लेकिन आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप जल्दी ही वज्रासन में बैठ सकेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है नीचे बैठने से तो आप बिस्तर में बैठकर भी वज्रासन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो आप तकिया लगाकर भी कर सकते हैं। बस ये कि अगर किसी तरह की इंजरी हो, अगर पैर में किसी तरह की इंजरी हो तो हमें ये आसन को अवॉइड करना चाहिए। वज्रासन के बाद आपको क्या करना है, आपको यहीं से आपको मलासन में जाना है। मलासन में जाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने दोनों पैरों पर मोड़ करके आपको इस तरह से बैठ जाना है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पेट है इस पर आपका अच्छा दबाव पड़ना चाहिए। आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह से जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर थोड़ा इतना खुला होना चाहिए, फिर आप इस तरह से बैठ सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है और जो हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारा जो पेट है उसे साफ करने में मदद करता है। इसके बाद आता है हमारा चाइल्ड पोज, जिसे हम बालासन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि दोबारा से वज्रासन में बैठकर आगे की तरफ चले जाना है। इससे क्या होगा कि जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पेट पर अच्छा प्रेशर पड़ेगा और आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड करना है। इससे भी हमारे पेट पर अच्छा दबाव आता है। यहाँ पर आप कुछ देर तक होल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिस्तर पे भी कर सकते हैं या फिर आप ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाकर आपको इस आसन में कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। इसके बाद हमारा अगला आसन आता है पवन मुक्तासन। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी मैट पर
सीधे पीठ के बल आपको लेट जाना है। इस तरह से आप अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को सीधा कर देंगे। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे पेट में जितनी भी वायु होती है वो सब ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ते हुए आपको अपने पैरों को अपने पेट की तरफ खींचना है और यहाँ पर अपने पेट पर दबाव देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पेट पर अच्छा प्रेशर आना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पेट की जितनी भी गैस होती है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। फिर धीरे से आपको रिलैक्स करना है। फिर एक बार गहरी सांस भरते हुए दोबारा से आपको ऊपर की तरफ और पैरों को पेट की तरफ अच्छे से आपको दबाना है। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फिर धीरे से अपने पैरों को आप सीधा कर लेंगे। सबसे अच्छा आसन माना जाता है बवासीर के लिए पवन मुक्त आसन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से आपको सीधा पैरों को ऊपर लेके जाना है। ये एक तरह से विपरीत करनी है लेकिन आपको पूरा पीछे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अपने पैरों को सीधा उठाते हुए आपको इस तरह से यहाँ पर होल्ड करना है। अपने पैरों को आपको सीधा करना है और कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप किसी दुपट्टे की या बेल्ट की सहायता से भी अपने पैरों को पकड़कर ऊपर की तरफ कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे से अपने पैरों को वापस बेंड करते हुए आपको नीचे लेकर आना है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, गहरी सांस भरते हुए और दोनों पैरों को फिर से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर धीरे से दोबारा से पैरों को बेंड करते हुए और दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो ये थे कुछ योगासन जिन्हें करके आप पाइल्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अपने खान पान का। अपने शरीर में आपको पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। साथ ही साथ आपको फाइबर जैसी चीजों का सेवन करना है। आपको रेशेदार सब्जियां, फ्रूट्स की मात्रा अपने खाने में ज्यादा लेनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।